हम तो सिर्फ अंकिता भंडारी की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो हम जरा प्रदेश का आलम देख रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कोई महिला गोली के चलते मर जा रही है, कहीं चाफर से हमले हो रहे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में जो देखा जाए तो उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। सरकार जो है पुलिस को इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपने विरोधियों को की आवाज को दबाने के लिए, अपने विरोध को दबाने के लिए। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर मुकदमे हो जाते हैं, और जो पीड़िता होती है वो कभी थानों के कभी चौकियों के चक्कर काटते रहती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। तो जो है कुल मिलाकर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तराखंड में फेल हो चुका है। जो उत्तराखंड का जो पुलिस प्रशासन है वो जनता को ही प्रताड़ित कर रहा है। जनता पहले से ही पीड़ित है और वो और भी प्रताड़ित हो रही है। मैम, आप खुद एक एडवोकेट है, थोड़ा कानूनी दाव पेच में समझाइए, अनिल जोशी की एफआईआर कैसे इस केस को प्रभावित कर? एक्चुअल में जो घटना स्थल है वो ऋषिकेश का पड़ता है, लेकिन जो एफआईआर हो रही है वो यहाँ बसंत विहार थाने में हो रही है, जो घटना स्थल से बहुत दूर है। दूसरी जो है जो अनिल जोशी हैं, उनके जो है उत्तराखंड की जनता पूरे अंकिता हत्याकांड के बाद से ही वीआईपी के खुलासे और सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर रही थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जो अनिल जोशी पर्यावरणविद हैं, हम उनको देख रहे हैं कि जो है उत्तराखंड में जब जंगल कटते हैं, कई जंगलों में आग लगती है, तो जंगल बचाने के लिए आंदोलन होते हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आते। लेकिन अचानक से ही वो आते हैं और बसंत विहार में एक एफआईआर दर्ज होती है और कहा है कि हम जो है इसकी जो है सीबीआई जांच कराएंगे। मेरा ये कहना है एज पर लॉ, जब वो अभी मामला हाईकोर्ट में है, जो अक्यूज हैं वो वहाँ अपील में जा रखे हैं, तो सरकार अगर चाहती तो अभियोजन पक्ष को बोल सकती थी कि जो है न्यायालय में आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन वो ना करते हुए यहाँ पे जो है ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और वीआईपी को बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। वो भीड़ नहीं आई जो पिछले हफ्ते आई थी। दोबारा से बोले। जो ये आप कह रहे कि गुमराह किया है, क्या लगता है आपको उसका असर हुआ है? क्योंकि आज भीड़ हमें उतनी नहीं दिख रही है जितनी हमें पिछले हफ्ते दिखाई दी थी। भीड़ इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो है पूरे रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं लोग आना नहीं चाह रहे, इन्होंने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए, रूट डाइवर्ट है, लोग जामों में फंसे हुए हैं। बाद में और जो है भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरा जो है यहाँ पर इन्होंने मेला लगा दिया, जब इनको पता चला कि वो है तो ये भी बड़े, और मेले की जो प्रायोजक है वो खुद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी है, उसका आयोजन कर रही है। और बड़ा वो तो ये सारी चीजें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको गुमराह किया जा रहा है। और लोगों के कम होने का कारण ये है कि इन्होंने रूट डाइवर्ट कर रखे हैं और यहाँ आने के चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं।